हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एसिड, सेकंड बेस एंड थर्ड सॉल्ट्स। तो आज हम फर्स्ट एसिड्स के बारे में देखने वाले हैं। ओके, तो आज का पूरा लेक्चर एसिड्स का है। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है कि एसिड किसको बोलना है। ओके, व्हाट इज़ एसिड एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे कोई डेफिनेशन लिख रहा हूँ, डेफिनेशन बुक्स में है, हम यहाँ पे ब्रीफिंग कर रहे हैं। तो एसिड इज़ अ कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम। तो ऐसा कंपाउंड वन और मोर हाइड्रोजन एटम। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, या फिर मैं सिंपल कहूँगा हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है। तो मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे कि HCl। तो एक एसिड मैंने लिखा है, दैट इज HCl। तो ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एसिड देख रहे हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसको जब हम किसी रिएक्शन में ऑब्जर्व करते हैं तो ये HCl पहले तो क्या होगा, आयोनाइज होगा। क्या कहा मैंने, इट गेट आयोनाइज। तो ये आयोनाइज होने के बाद क्या बनाता है, H प्लस Cl-। तो एसिड ऐसा कंपाउंड होगा कि जो आयोनाइज होने के बाद क्या करेगा, आयोनाइज होने के बाद वो एक्चुअली हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। और यही हाइड्रोजन आयन, ओके, तो अगर मैं कहता हूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो इसमें क्या होगा, 2 H+ आयन प्रोड्यूस होंगे प्लस सल्फेट आयन SO4 2-। तो इसमें भी क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो गए। अगर मैंने कहा HNO3, ओके, तो इसमें भी क्या हुआ, H प्लस NO3-। तो इसमें भी ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ओके। देन उसमें होता है सल्फ्यूरस एसिड भी होता है एक, दैट इज H2SO3। इट इज अ सल्फ्यूरस एसिड। तो इसमें 2 H+ फॉर्म होंगे और ये सल्फाइड बनेगा, राइट। देन HNO2, इट इज अ नाइट्रस एसिड। तो इसमें बनेगा H प्लस NO2 नाइट्राइट माइनस, ओके। तो मैं फिर से एक बार नाम बोलता हूँ, क्योंकि ये सब एसिड्स तो वैसे भी हमें पता ही होने चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रस एसिड। अब इस हर एक केस में हम क्या देख रहे हैं कि H+ आयन हमें मिल रहा है। अगर हमने इन्हीं में से आगे कुछ और एसिड्स को अगर हम देखते हैं, जैसे कि H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। तो इसमें भी H+ आयन मिलेगा और ये कार्बोनेट, ओके, दिस इज कार्बोनिक एसिड। देन H3PO4, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। इसमें हमें 3 H+ आयन्स मिलेंगे एंड दिस इज PO4 3-। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं, ओके। देन इसके साथ आयोनाइजेशन में हम कुछ और एसिड्स को भी लिखते हैं, ओके। दैट इज
समथिंग लाइक CH3COOH. दिस इज एसिटिक एसिड. ओके, एसिटिक एसिड. तो इसमें भी क्या होगा, H प्लस CH3COO माइनस, इसमें भी हाइड्रोजन आयन हमें प्रिपेयर होके मिलेगा. देन अगर हम दूसरा लिखते हैं प्रोपियोनिक एसिड C2H5COOH, H प्लस C2H5COO माइनस, तो इसमें भी हमें H प्लस मिलेगा. राइट. अगर हम लिखते हैं दैट इज HCOOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड, इसमें भी H प्लस मिलेगा. या फिर COOH2, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड, इसमें भी हमें क्या मिलेगा, H प्लस आयन मिलेगा. तो देखो मैंने बहुत सारे एसिड्स के नाम आपको बताएं. एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड. ओके, फॉर्मिक एसिड, देन ऑक्सैलिक एसिड. तो देखो यहाँ पर सबसे मेन क्या है कि हमारा एसिड का कंसेप्ट है कि जब भी वो कंपाउंड आयोनाइज होगा तो हमें H प्लस आयन मिलेंगे. और जब हम देखते हैं कि ये H प्लस आयन राइट वाटर के साथ रिएक्शन में होगा तो वो क्या बनाएगा, इट बिकम्स द H3O प्लस, इट मीन्स हाइड्रोनियम आयन. तो यहाँ पे मैंने वाटर क्यों लिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एसिड्स क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द एसिड्स एक्चुअल में सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो मोस्ट ऑफ द एसिड्स एक्चुअल में होते हैं डाइल्यूट एसिड्स. तो डाइल्यूट का मतलब है वहाँ पे हम एसिड के साथ वाटर को भी मिक्स करते हैं, तो फिर वाटर हमेशा होता है ये रिएक्शन में. इसका मतलब है H प्लस आयन वाटर के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा. लेकिन आपको एसिड को समझना है तो आप H प्लस पे ही फोकस करो, हाइड्रोनियम पे फोकस करोगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा. तो ये सबसे पहले हमने क्लियर किया व्हाट इज़ एसिड. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड. देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड को अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले होते हैं दैट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक एसिड्स. इनऑर्गेनिक एसिड्स जिसको मोस्टली बोला जाता है मिनरल एसिड्स. तो इसका ही मतलब है कि वो मिनरल से मिल रहे हैं. और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स जो मोस्टली हमें मिलते हैं प्लांट्स से. ओके, तो कौन से एसिड इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रस एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, जितने मैंने यहाँ पर लिखे हैं ऑल आर इनऑर्गेनिक अदरवाइज मिनरल एसिड. ये सब मिनरल एसिड्स हैं जो मिनरल से प्रोड्यूस हो रहे हैं. राइट. तो फिर इसमें ये कौन से हैं, दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड. तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स है जो प्लांट से मिल रहे हैं. तो देखो इसके ऊपर हमें कम फोकस करना है क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक एंड में जाकर एक चैप्टर आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रिपेयर करने वाले या फिर स्टडी करने वाले. तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारा अलग से एक सेपरेट टॉपिक है, तो उसको हम यहाँ पे निगलेक्ट करते हैं. हमें किसके ऊपर फोकस करना है इस टॉपिक में, इनऑर्गेनिक एसिड यानी कि मिनरल एसिड्स के ऊपर हमें फोकस करना है. अब बात आती है कि इसमें सबसे पहले तो हम इनको फोकस करेंगे, इस
इस टॉपिक में या फिर इस चैप्टर में, राइट। तो इनके रिएक्शंस मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में आएंगे। तो फिर हमारा फर्स्ट पार्ट होता है कि इनऑर्गेनिक एसिड्स में कौन से एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और कौन से एसिड्स वीक एसिड्स हैं। ओके, तो ये सबसे पहले हमें समझना जरूरी है। तो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाट इज वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका मतलब सल्फ्यूरस एसिड भी होगा, नाइट्रिक एसिड। तो फिर नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रस एसिड भी होगा, जैसे कि सल्फ्यूरस एसिड एंड नाइट्रस एसिड। रही बात वीक एसिड्स की, तो मोस्टली कार्बोनिक एसिड इज़ द मोस्ट वीक एसिड, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स में यूज करते हैं, राइट। तो कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। तो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंड व्हाट इज वीक। तो किसको स्ट्रॉन्ग बोलना है, किसको वीक बोलना है, और ये वीक और स्ट्रॉन्ग किसके अकॉर्डिंग है। जो भी एसिड रिएक्शन में आफ्टर आयोनाइजेशन क्या करता है, मैक्सिमम यानी कि मोर देन 30% आयन्स बनाता है, या फिर मोर देन 30% आयनाइजेशन करता है, उसे हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। वो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये जो हमने ऊपर आयन्स लिखे हैं, इस टाइप का आयनाइजेशन अगर 30% से ज़्यादा आयनाइजेशन हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, यानी कि वो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन बना रहे हैं। और लेस देन 30% आयनाइजेशन, यानी कि वो रिएक्शंस में जाते वक्त या फिर रिएक्शन करते वक्त आयनाइजेशन तो करेंगे, लेकिन वो 30% से कम आयनाइजेशन कर रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं वीक एसिड्स। तो सबसे पहले हमें ये देखना है विच वन इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि वो रिएक्शंस में क्या करेंगे, मैक्सिमम आयन प्रोड्यूस करेंगे। कौन से आयन, हाइड्रोजन आयन, कितने, मोर देन 30%, विच इज़ कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो रिएक्शंस में लेस देन 30% आयन प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन आयन, दैट इज़ द वीक एसिड। तो मोस्टली हमने स्ट्रॉन्ग और वीक तो लिख लिया। अब वीक एसिड्स में एक्चुअल में ये जो एसिड्स हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, तो ये सब एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द वीक एसिड्स, और इसी वजह से कार्बोक्सिलिक के रिएक्शंस हम कम देखेंगे, तो ये कार्बोक्सिलिक वीक एसिड होते हैं। अब एक्चुअल में क्लासिफिकेशन में और एक पॉइंट आता है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। तो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और वीक एसिड, ये दो पॉइंट है। तो देखो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब है कि जिसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है, जिसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है, दैट इज द कॉन्सेंट्रेटेड। एंड व्हाट इज डाइल्यूट, द मोर अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होगा, तो विच इज कॉल्ड एज डाइल्यूट। तो कैसे होता है, तो एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का कंसेप्ट ये है कि हम सबसे पहले एसिड लेते हैं, और उस एसिड में हम करते क्या है, हम स्मॉल क्वांटिटी में, राइट, सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिखा, हम वाटर लेते हैं और उस वाटर में हम क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में एसिड डालकर उसे स्टीर करते हैं। एसिड्स डालकर उसे क्या करना है, स्टीर करना है।
तो एक्चुअल में डाइल्यूट करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि जैसे कि आपके प्रैक्टिकल लैब्स में आप हमेशा डाइल्यूट एसिड ही यूज़ करते हैं। जो खास करके स्ट्रॉन्ग होते हैं HCl वगैरह, ये हमेशा डाइल्यूट होते हैं, डाइल्यूट HCl हम यूज़ करते हैं। तो आपको डाइल्यूट कैसे करना है, वाटर लेना है, उसमें एसिड्स को स्मॉल क्वांटिटी में डालकर उसको स्टीर करना है। देखो एसिड में वाटर नहीं डालना है, वाटर में स्मॉल क्वांटिटी में एसिड्स डालो और उसको स्टीर करो, ये सबसे करेक्ट मेथड होता है। तो फिर कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है कि लेस वाटर, और डाइल्यूट का होता है मोर वाटर। तो अब बहुत सारा एक मिसकंसेप्शन क्रिएट होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले समझ लो कि मैंने कहा डाइल्यूट HCl और मैंने यहाँ कहा कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड। देखो अब डाइल्यूट HCl और दूसरा मैंने लिखा है कॉन्सेंट्रेटेड HCH3COH, दैट इज़ एसिटिक एसिड। देखो एसिटिक एसिड यानी कि आपके घर में जो विनेगर होता है वही एसिटिक एसिड होता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मतलब एसिटिक एसिड तो हम एक्चुअल में खाने में डालकर यूज़ करते हैं एज अ फूड प्रोडक्ट। तो एसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है, व्हाट इज मीन बाय कॉन्सेंट्रेटेड, लेस वाटर, इसमें पानी बहुत कम है। डाइल्यूट HCl यानी कि मोर वाटर, इसमें ज़्यादा वाटर है। तो अब डाइल्यूट एसिड जो होता है HCl, इट इज़ एक्चुअली डाइल्यूट एसिड है, लेकिन फिर भी वो क्या है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये कॉन्सेंट्रेटेड है, फिर भी क्या है, इट इज़ अ वीक एसिड। तो देखो इसको बिल्कुल कंफ्यूजन मत करो कि स्ट्रॉन्ग का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है, बिल्कुल नहीं। कॉन्सेंट्रेटेड होगा फिर भी वो वीक ही होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और वीक का कंसेप्ट किसके अकॉर्डिंग है, कितने हाइड्रोजन आयनाइजेशन में मिल रहे हैं। तो ये जो वीक एसिड है एसिटिक एसिड, तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इवन इट इज़ अ कॉन्सेंट्रिक, राइट। और HCl में हम वाटर ऐड कर रहे हैं, डाइल्यूट बना रहे हैं। डाइल्यूट HCl होने के बावजूद वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों, क्योंकि वो मैक्सिमम H+ तैयार कर रहा है। तो देखो हमने क्लासिफिकेशन में क्या क्या स्टडी किया। इनऑर्गेनिक एसिड का मतलब है मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड का मतलब है विच इज़ मेड अप फ्रॉम प्लांट्स। फिर हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, जो आयोनाइजेशन यानी कि H+ आयंस के हिसाब से होते हैं। 30% से ज़्यादा आयोनाइजेशन स्ट्रॉन्ग, 30% से कम आयोनाइजेशन होगा तो वीक। फिर हमने वाटर क्वांटिटी के रिगार्डिंग देखा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, अगर कम पानी हम उसमें ऐड कर रहे हैं तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, मोर वाटर ऐड कर रहे हैं तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, कैसे डाइल्यूट करना है, वाटर में एसिड को प्लेस करना है और स्टीर करते जाना है, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट वन कि डाइल्यूट का मतलब वीक नहीं होता है। ये समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया कि डाइल्यूट HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है कि क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू बेसिसिटी। तो अकॉर्डिंग टू बेसिसिटी का मतलब है कि एसिड को हम 3 टाइप में और क्लासीफाई करते हैं, और वो 3 टाइप है, दैट इज़ मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड एंड ट्राइबेसिक एसिड। तो मोनोबेसिक एसिड ओके, सेकंड होता है डाइबेसिक एसिड, और थर्ड होता है ट्राइबेसिक एसिड। तो हमारे रिएक्शंस इनके अकॉर्डिंग थोड़े चेंज होते हैं। कैसे, तो मैं बताता हूँ। मोनोबेसिक एसिड कौन से हैं, तो मोनोबेसिक एसिड्स कौन से हैं जिसमें, मोनोबेसिक का मतलब है कि जिसमें सिंगल हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, इट मीन्स ओनली 1 H+ आयन प्रोड्यूस होगा। डाइबेसिक का मतलब है, डाई मीन्स 2 H+ आयन प्रोड्यूस होंगे, और ट्राइबेसिक का मतलब है 3
H प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे। ओके, तो एक छोटा सा मैं यहाँ पे कुछ पहले एसिड्स के नाम लिखता हूँ। HCl एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एसिड एक हाइड्रोजन है, देन हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड, इसमें भी एक हाइड्रोजन है, देन HNO3 नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडाइड एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, राइट। फिर एसिटिक एसिड CH3COOH। तो ये एसिटिक एसिड, इन सब को हम ऑब्जर्व करते हैं। लास्ट पेज पे अभी हमने देखा, तो इन सब में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि इन सब में एक सिंगल H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहा है। सो इट इज़ द मोनोबेसिक एसिड। व्हाट इज़ डायबेसिक एसिड? तो डायबेसिक एसिड का मतलब है कि एक्चुअली इट इज़ हैविंग 2H प्लस आयंस। तो 2H प्लस आयंस वाले कौन से एसिड हैं? दैट इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इन सब में 2H प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे। देन ट्राइबेसिक का मतलब है 3H प्लस आयंस। तो 3H प्लस आयन का मतलब है कि उसमें 3 एसिड्स हाइड्रोजन आयन तैयार होंगे, दैट इज H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, 3 हाइड्रोजन। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा तो मोनोबेसिक, 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे तो डायबेसिक, 3 हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस होंगे तो इट इज़ अ ट्राइबेसिक। लेकिन इनके बीच में एक्चुअल में क्या अलग क्या हो रहा है ये हमें देखना है। तो देखो मैं एक रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, फर्स्ट रिएक्शन, ऑलराइट। तो मैंने लिखा है NaOH प्लस HCl। तो NaOH इज अ बेस एक्चुअली, सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl का मतलब है मोनोबेसिक एसिड लिया मैंने। अब इस रिएक्शन में ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें हमें क्या प्रिपेयर होके मिलेगा? NaCl प्लस H2O। ओके, तो मैं यहाँ पे कैसे तैयार हुआ वो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो हमने लास्ट ईयर में देख लिया है। लेकिन सबसे मेन क्या था कि एक हाइड्रोजन है H प्लस, तो वो OH के साथ हाइड्रोजन OH माइनस एंड H प्लस वाटर प्रिपेयर करेंगे, Na प्लस एंड Cl NaCl प्रिपेयर करेंगे। अब इसमें मैंने क्या किया, NaOH को वैसे ही रखा और मैंने मोनोबेसिक HCl को रिप्लेस कर दिया डायबेसिक सल्फ्यूरिक एसिड से। अब देखो इसमें होगा क्या, तो इसमें ये होगा सोडियम, ओके। तो H2O तो मैं लिख देता हूँ पहले ही। तो ये हाइड्रोजन आयन और ये OH आयन। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन हैं, उसमें से एक हाइड्रोजन आयन, इसमें से एक हाइड्रोजन आयन OH के साथ जाएगा और वाटर बनाएगा, और फिर भी 2 में से एक बाकी रहेगा तो वो इसी सॉल्ट के साथ रह जाएगा। दिस इज द सोडियम बाइसल्फेट, अदरवाइज कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो देखो 2 आयन हैं, तो फिर उसमें से एक आयन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर प्रिपेयर कर रहा है, एक आयन उसी सॉल्ट में रह गया। अब इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है फिर? तो ये रिएक्शन और दूसरी तरह से भी लिखा जाएगा। कैसे? NaOH प्लस H2SO4। अब सेकेंड टाइप में क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन आयन हैं लेकिन यहाँ पे सिंगल OH है, तो यहाँ पे लिखो 2, यानी कि जितना आपने एसिड लिया है उसके डबल आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। तो फिर ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 OH क्या प्रिपेयर करेंगे? 2H2O। और इसके बाद में क्या होगा, तो ये सोडियम और ये सल्फेट यहाँ पे बनाएगा सोडियम सल्फेट। तो फिर क्या समझ में आया हमें?
तो हमें ये समझ में आया कि जैसे ही मोनोबेसिक एसिड था, कौन सा मोनोबेसिक एसिड था, HCl, तो उसमें एक ही सॉल्ट प्रिपेयर हो गया यानी Cl। लेकिन जैसे ही हमने डायबेसिक एसिड यूज़ किया तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ बने सॉल्ट के, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट। क्यों? क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। देखो दोनों रिएक्शंस करेक्ट हैं, सिर्फ इसमें हमने क्वांटिटी ऑफ NaOH डबल की सेकंड में फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमें अलग सॉल्ट मिला। तो वैसे ही ट्राई बेसिक में जाओगे तो फिर उसमें भी दो की बजाय हमें 3 सॉल्ट मिलेंगे। तो एक्चुअल में मोनोबेसिक, ड्राई बेसिक और ट्राई बेसिक को हम जो स्टडी करते हैं वो कितने कंपाउंड्स हमें जो मिल रहे हैं रिएक्शंस में, उसको देखकर हम स्टडी करते हैं, या फिर उसका स्टडी ही उसलिए है। ऑलराइट, तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोसेस हुआ। अब हमें एसिड के प्रिपरेशन के बारे में देखना है। ओके, तो एसिड के प्रिपरेशन के बारे में देखना है। तो प्रिपरेशन रिएक्शन आपके बुक में बहुत सारे दिए हैं, राइट। तो वो बहुत सिंपल रिएक्शन है प्रिपरेशन रिएक्शन। और इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो एसिड बेस सॉल्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिपरेशन रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रिएक्शंस, और तीसरा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे आपको प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो हम उसी को फोकस करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ एसिड, प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, उसमें हमारा फर्स्ट टाइप है बाय सिंथेसिस रिएक्शन। बाय सिंथेसिस यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे कि इसमें कौन से एसिड्स फॉर्म होंगे, तो मोस्टली जो एसिड्स बाइनरी हैं। व्हाट इज मीन बाय बाइनरी? बाइनरी मतलब जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट हैं। कौन से? लाइक HCl एंड HBr। तो ये बाइनरी एसिड है। इसमें और एक है दैट इज HI, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडाइड एसिड। कैसे तैयार होगा? हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस प्रोड्यूसेस HCl, हाइड्रोजन plus bromine which produces hydrobromide, hydrogen plus iodine which produces hydroiodide। तो यहाँ पे दो गैसेस को हमने क्या किया है, सिंथेसिस रिएक्शन से प्रिपेयर किया है बाइनरी एसिड्स, या फिर मैं कहूँगा जिसमें दो ही कंपोनेंट है उस टाइप के मोनोबेसिक एसिड्स, बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें सिंपल टाइप है कि बाइनरी एसिड इसी तरह से तैयार होंगे, उनके प्रिपरेशन के लिए कोई अलग रिएक्शन नहीं है। अब बात करते हैं सेकेंड। तो ये बाइनरी एसिड्स हो गए, लेकिन बहुत सारे एसिड्स बाकी है हमारे। तो फिर सेकेंड टाइप है जैसे कि वाटर, दैट इज एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि अगर हम बोलते हैं मेटेलिक ऑक्साइड तो फिर वो बेस हो जाएगा, क्योंकि बेस इज नथिंग बट द मेटेलिक ऑक्साइड। तो फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कौन से हैं? तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर आपको पता होगा ये ऑक्साइड्स हैं सल्फर का, ये ऑक्साइड है सल्फर का, लेकिन ये गैसेस हैं, लेकिन ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है। और ठीक है, मैं पहले ऑक्साइड्स लिखता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, देन नेक्स्ट इज अ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लाइक दिस। तो इन सब का रिएक्शन किसके साथ करना है? वाटर के साथ, यानी कि इन गैसेस को हमें वाटर में डिसॉल्व करना है। जैसे ही हम इन सभी गैसेस को यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें एसिड्स प्रिपेयर होके मिलेंगे। दैट इज फर्स्ट में मिलेगा हमें सल्फ्यूरस एसिड, सेकंड में मिलेगा हमें सल्फ्यूरिक एसिड,
थर्ड में मिलेगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा कार्बोनिक एसिड जो कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट में मिलेगा हमें फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, राइट, फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट में मिलेगा हमें, राइट, दैट इज नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रस एसिड HNO3 प्लस HNO2। इसके लिए हमें बैलेंस करना होगा ट्वाइस NO। देखो पहला तो बाइनरी एसिड का हो गया बायोसिंथेसिस, इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वैसे ही सेकंड है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, मैंने पहले क्लियर किया, यही वर्ड इंपॉर्टेंट है, मेटेलिक ऑक्साइड बेस होते हैं, राइट, तो उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो ये सब गैसेस हैं और वो अब हम वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो हमें पर्टिकुलर एसिड्स मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे हम मिनरल एसिड्स बना रहे हैं। कौन से मिनरल? सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये मिनरल है और उन मिनरल्स के हमने एसिड्स बनाए हैं। अब बात करते हैं इसके आगे, क्योंकि ये दो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। बाकी बचे हुए दो जो हैं उसमें हमें ज़्यादातर एसिड प्रिपेयर करने के लिए दूसरे एसिड्स को यूज़ करना होता है। समझ में आएगा आपको? मतलब एक एसिड बनाने के लिए हम दूसरे एसिड का यूज़ करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स कैसे? तो जैसे कि हम लिखते हैं सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये नॉन मेटल हैं, इनका ऑक्सीडेशन करना है, इसका मतलब हमें इनका रिएक्शन करना है एसिड के साथ, राइट। तो मैंने यहाँ पे एसिड लिख दिया, नाइट्रिक एसिड। देखो ऑक्सीडेशन होने का मतलब है कि ये सल्फर ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि ये सल्फर बनाएगा एक्चुअली समथिंग लाइक H2SO4। तो ये सल्फर बनाएगा H2SO4 प्लस इसमें प्रोड्यूस होगा वाटर वेपर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे हम फॉस्फोरस ले रहे हैं तो हमें कौन सा एसिड मिलेगा? H3PO4 प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखो नॉन मेटल्स है सल्फर, तो नाइट्रिक एसिड का यूज़ कर रहे थे हम ऑक्सीडेशन के लिए, और सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ और सल्फ्यूरिक एसिड मिला। फॉस्फोरस से हमें मिला फॉस्फोरिक एसिड। अगर हम बात करते हैं बैलेंस की तो 6, 2 एंड 6। तो देखो स्केलेटन रिएक्शन पहले लिखना स्टार्ट करो, बैलेंस तो बाद में हो ही जाएंगे। 5 एंड 5। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। एंड द फोर्थ वन इज डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो हमें करना क्या है? तो हमें करना ये है कि किसी भी सॉल्ट को आप ले लो, सिंपल लैंग्वेज में किसी भी सॉल्ट को लेना है, यानी कि NaCl, राइट। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, राइट, सोडियम क्लोराइड है, और आपको उसका रिएक्शन करना है एसिड के साथ। देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन ये क्लोरीन का सॉल्ट है। तो फिर इस रिएक्शन में सिंपल केस है कि आपको क्या मिलने वाला है? ये हाइड्रोजन विद दैट क्लोरीन वी गेट HCl, राइट। तो किसका सॉल्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये मेटेलिक सॉल्ट्स हैं, ये मेटेलिक सॉल्ट्स हैं। जैसे मैं कहूँगा अगर मैंने लिया सोडियम नाइट्रेट और फिर से मैं वही कर रहा हूँ H2SO4, तो फिर क्या हुआ? मैंने नाइट्रेट का सॉल्ट लिया है और एसिड से रिएक्शन कर रहा हूँ, हाइड्रोजन एंड नाइट्रेट वी गेट HNO3, राइट। तो इसको हमें समझना है। देखो रिएक्शन रटने की बात नहीं है, क्योंकि क्या है कि जब से अब तो 10th स्टैंडर्ड में हो आप, लेकिन अगर आप रिएक्शन लिखना स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। रिएक्शन लिखने से ही अंडरस्टैंड होंगे। तो यहाँ पर हमने सॉल्ट लिया है, लेकिन वो क्लोरीन का है तो हमें क्लोराइड मिलेगा, नाइट्रेट का है तो नाइट्रिक एसिड मिलेगा। इसमें हम कोई एसिड यूज़ कर रहे हैं तो फिर सोडियम एंड सल्फेट
तो यहाँ पे हमें मिलेगा सोडियम सल्फेट, यहाँ पे हमें मिलेगा सोडियम सल्फेट अगेन। अगर किसी को लगता है सोडियम नहीं चाहिए तो आप किसी और मेटेलिक सॉल्ट लिख सकते हैं, लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड भी लिख सकते थे आप। देखो बुक में दिया है वही रिएक्शन है ऐसा नहीं है, बुक में तो 1-2 सैंपल दिए होते हैं, आप बहुत सारे रिएक्शन लिख सकते हो, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड एंड H2SO4। तो क्या होगा इसमें क्लोरीन एंड हाइड्रोजन विच गेट HCl, और ये मैग्नीशियम और सल्फेट क्या बनाएगा, दैट इज़ MgSO4 एंड दैट इज़ ट्वाइस HCl यहाँ पर हो गया। अगर इसको हमें बैलेंस करना है, इसको भी बैलेंस करना है तो हम कर सकते हैं, राइट, लाइक समथिंग ट्वाइस HCl, दिस इज़ ट्वाइस, हो गया ये बैलेंस। यहाँ पर बैलेंस करना है हमें HNO3, दिस इज़ ट्वाइस एंड ट्वाइस। तो इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। तो देखो हम प्रिपेयर कैसे कर रहे थे एसिड्स को, तो सबसे पहले प्रिपेयर किया हमने बाय सिंथेसिस, जो बाइनरी एसिड्स है उनको सिंथेसिस से प्रिपेयर किया। सेकेंडली हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि गैसेस को वाटर में से पास किया, राइट, तो हमें एसिड्स मिल गए जो मोस्टली मिनरल एसिड है। फिर ये 2 रिएक्शन है जिसमें हम नॉन मेटल्स को ले रहे हैं, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जो मिनरल ले रहे हैं हम उसी मिनरल का एसिड हमें मिल रहा है। अगर हमने सल्फ़र को लिया है तो सल्फ़र का एसिड मिलेगा, फॉस्फोरस लिया है तो फॉस्फोरल मिनरल का एसिड मिलेगा, यानी कि एक्चुअल में हम मिनरल्स एसिड बना रहे हैं। यहाँ पर हमने क्लोरीन का सॉल्ट लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रेट का सॉल्ट लिया, नाइट्रिक एसिड, क्लोरीन का सॉल्ट लिया, क्लोरीन का एसिड, यूजिंग एसिड्स। इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हम 4 डिफरेंट प्रिपरेशन रिएक्शंस देख लिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक्चुअल में होता क्या है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग होता है कि हम अलग अलग कंपाउंड के वाटर एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम उनको डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले ये 3 ही पार्ट में डिवाइड होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। कैसे, तो सबसे पहला होता है कि एसिड का रिएक्शन करना है हमें विथ मेटल्स, तो मेटल्स के साथ हम रिएक्शन करके देखेंगे। फिर हम एसिड्स का रिएक्शन किसके साथ करेंगे, विथ बेसिस। देखो अल्कली नहीं लिखा मैंने, बेसिस। व्हाट इज़ बेसिस, बेसिस का ही मतलब होता है मेटेलिक ऑक्साइड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। व्हाट इज़ बेस, बेस इज़ नथिंग बट द मेटेलिक ऑक्साइड। तो हम एसिड का रिएक्शन किसके साथ करेंगे, मेटल के साथ करेंगे या बेसिस के साथ करेंगे। और जब बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तब एक्चुअल में उसको क्या बोला जाता है, जब भी बेस के साथ रिएक्शन होगा इट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हमने लास्ट ईयर में स्टडी किया था। तो इस तरह से हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख रहे हैं। तो मेटल का रिएक्शन आपको देखना है, तो मेटेलिक सीरीज़ आपको पता होगी तो बहुत इजी होगा। तो कोई भी मेटल ले लो, जैसे कि मैग्नीशियम या फिर जिंक, राइट। तो मेटल जो रिएक्टिव मेटल है खासकर वो लेकर आप रिएक्शन लिखो। किसके साथ रिएक्ट करना है, कोई भी एसिड ले लो और फिर उसका रिएक्शन लिख दो। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो मेटल आप लोगे उसके रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेंगे। मैग्नीशियम और क्लोरीन, तो इसका सॉल्ट बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। जिंक एंड सल्फेट, इसका सॉल्ट बनेगा जिंक सल्फेट। और हर केस में क्या होने वाला है, हर केस में हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स प्रोड्यूसेस दैट पर्टिकुलर मेटेलिक सॉल्ट एंड रिलीजेस हाइड्रोजन। बैलेंस तो हमें करना ही होगा, दैट इज़ 2, ओके, जिंक ये बैलेंस है। अब जैसे कि बेस, देखो ये 2 है ऐसा नहीं, इसमें हम बहुत सारे मेटल्स अवेलेबल है, बहुत सारे सॉल्ट्स अवेलेबल है, किसके भी 10-15 रिएक्शन तो हम इसी में लिख सकते हैं विथ बेसिस। अब बेस का मतलब होता है मेटेलिक ऑक्साइड, तो कोई एक मेटेलिक ऑक्साइड ले लो आप, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, उसका रिएक्शन करो आप विथ HCl। तो यहाँ पर क्या होगा, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। मेटेलिक ऑक्साइड को भी बेस बोलते हैं, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड को भी हम बेस बोलते हैं, जैसे कि जिंक हाइड्रोक्साइड।
इसका रिएक्शन करो आप विथ, चलो HCl के साथ करते, कंपैरिजन समझ में आएगा। तो इस रिएक्शन में क्या प्रिपेयर होगा, जिंक क्लोराइड, जिंक एंड क्लोरीन प्लस वाटर। यहाँ पर क्या प्रिपेयर होगा, जिंक एंड क्लोराइड प्लस वाटर। अब बैलेंस करेंगे, जिंक क्लोराइड हो गया ये बैलेंस, यहाँ पर बैलेंस करेंगे जिंक क्लोराइड एंड दिस इज 2H2। तो देखो मेटेलिक ऑक्साइड एंड मेटेलिक हाइड्रोक्साइड इट इज कॉल्ड एज बेसिस। ओके, तो अल्कली की बात नहीं कर रहे हैं हम, बेस की बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पर्टिकुलर सॉल्ट बनेगा और वाटर प्रिपेयर होगा। तो ये दो रिएक्शंस एक्चुअल में क्या है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस है। कैसे, क्योंकि रिएक्शन विथ मेटल एंड रिएक्शन विथ बेस। लेकिन तीसरे रिएक्शन जो है इसके बाद में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम का मतलब है इसमें बहुत सारी वैरायटी हैं, क्योंकि इसमें तो बुक में तो बहुत अलग अलग दिया है, लेकिन मैं कहूँगा अब हमारे एक्चुअली रिएक्शंस क्या हैं। तो हमारा तीसरा टाइप होता है विथ मेटेलिक सॉल्ट्स। तो मेटेलिक सॉल्ट्स को लो और उसका रिएक्शन करो। अब देखो मेटेलिक सॉल्ट कौन से, तो बहुत सारे मेटेलिक सॉल्ट्स हैं। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वन हम कार्बोनेट्स लेंगे। जैसे कि मैं लेता हूँ कॉपर कार्बोनेट, उसका रिएक्शन करो HCl के साथ। ऑलराइट, फिर हम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, उसका रिएक्शन करो आप H2SO4 के साथ। ऑलराइट, तो देखो मैं पर्पसफुली बुक के रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि बुक में दिया है वही रिएक्शन होता है, बिल्कुल नहीं। आपको रिएक्शन लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। तो कॉपर कार्बोनेट विथ वाटर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट विथ एसिड। तो एसिड के रिएक्शन हमने कार्बोनेट्स, मेटेलिक सॉल्ट है ना, तो कॉपर इज मेटल, कैल्शियम इज मेटल, तो ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के हमारे सॉल्ट हो गए। तो इनके रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं हम। तो इसमें क्या होगा, तो कॉपर एंड क्लोरीन वी गेट कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2। अब सेकंड में कैल्शियम एंड सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस CO2। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी मेटेलिक सॉल्ट जो कार्बोनेट का है या फिर बाइकार्बोनेट का है, उसका एसिड के साथ, कोई किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर वेपर या फिर वाटर प्रिपेयर होगा और उसके पर्टिकुलर सॉल्ट्स मिलेंगे। ओके, उसके पर्टिकुलर मिनरल सॉल्ट मिलेंगे, बेटर वे। अब देखो नेक्स्ट कार्बोनेट के सॉल्ट हो गए। अब हम सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड के लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम सल्फाइड, राइट, उसका रिएक्शन करेंगे हम H2SO4 के साथ। या फिर हमारा एक मोस्टली सेकेंड पार्ट क्या होगा, कैल्शियम बाइसल्फाइड। तो व्हाट इज कैल्शियम बाइसल्फाइड, तो इसमें हमने लिया दैट इज सोडियम बाइसल्फाइड विथ HCl। तो सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड को हमने यूज किया है, राइट, सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। ये सल्फाइड हो गया कैल्शियम सल्फाइड, ये बाइसल्फाइड। अब इनके रिएक्शन में क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट दैट इज कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर, यहाँ पर तैयार होगा ये सोडियम, ये क्लोराइड, NaCl प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। देखो मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्केलेटन इक्वेशन ही सिखा रहा हूँ, क्योंकि पहले तो वही आने चाहिए। तो फिर हमें क्या पता चला, अगर वो सल्फाइड एंड बैन सल्फाइड है तो SO2 प्रिपेयर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर प्रिपेयर होगा विद पर्टिकुलर सॉल्ट्स। अब हम तीसरे सॉल्ट्स को लेते हैं सल्फाइड्स, दैट इज लाइक कॉपर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ओके, विथ HCl H2SO4। जैसे ही हम सल्फाइड्स लेंगे तो हमें पता चलेगा कॉपर एंड क्लोरीन वी गेट कॉपर क्लोराइड, जिंक एंड सल्फेट H2SO4 दैट इज जिंक सल्फेट। और कौन सा गैस प्रिपेयर होगा,
we get H2S, hydrogen sulfide gas, like this, राइट। तो हमें पता चला कि जैसे हम सल्फाइड्स लेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलेगा। देखो ठीक से ऑब्जर्व करते रहो, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट लिया तो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, सल्फाइड बाय सल्फाइड लिया तो SO2 प्रोड्यूस हो रहा है, सल्फाइड लिया तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रिपेयर हो रहा है। यानी कि इन सभी रिएक्शंस में एक सिमिलैरिटी है, रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं। तो ये सिमिलैरिटी को ही आपको ऑब्जर्व करना है, राइट। और बुक में दिए हुए 2 रिएक्शन छोड़ के दूसरे लिखने भी स्टार्ट करो। अब अगर हमारे पास कोई क्लोराइड है, राइट, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, अदरवाइज सोडियम क्लोराइड, और इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं जैसे कि H2SO4। अब देखो क्लोराइड है तो HCl मत लो, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, राइट, या फिर HNO3, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, नाइट्रिक एसिड लिया, तो ये कैल्शियम, ये सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये सोडियम, ये नाइट्रेट, दैट इज सोडियम नाइट्रेट। और कौन सा गैस मिलेगा, अगेन कौन सा गैस मिलेगा ये हमें देखना है। तो यहाँ पे गैस मिलेगा कौन सा, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। तो देखो आप लोग कि ये रिएक्शन 4 अलग अलग रिएक्शन दिख रहे हैं, लेकिन ये सब सेम है विथ मेटेलिक सॉल्ट। अगर आप बुक देख रहे होंगे तो ये अलग अलग दिखेंगे, लेकिन ये सेम एक ही है। अब हम और एक लास्ट में देखते हैं, तो नाइट्रेट्स के साथ कैसे रिएक्शन होंगे, राइट। तो नाइट्रेट्स के साथ रिएक्शन होते हैं, जैसे कि मैं एक नाइट्रेट लिख रहा हूँ, लीड नाइट्रेट, ऑलराइट, और एक दूसरा नाइट्रेट लिख रहा हूँ मैं, पोटेशियम नाइट्रेट। तो नाइट्रेट्स में एक सिंपल कंडीशन है कि नाइट्रेट्स एक्चुअल में डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि ये लीड नाइट्रेट डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर सकता है, ओके। लेकिन ये जो हमने आगे लिखा है, इसमें हमें पता होना चाहिए कि अगर हम कोई नाइट्रेट ले रहे हैं, उसका एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो फिर वो एक्चुअल में क्या होगा, राइट। तो उस रिएक्शन में वो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए एसिड, नहीं तो फिर कंडीशन है हीटिंग, राइट। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है इट इज़ डाइल्यूट HCl, तो इसके कंडीशन है नाइट्रेट्स के। तो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन हो सकती है, लेकिन मोस्टली वो कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 होंगे। लेकिन कुछ केसेस में डेल्टा का मतलब है टेम्परेचर कंडीशंस भी होंगे, आपको हीट देना पड़ेगा, यानी कि हीटिंग इफेक्ट देना पड़ेगा। तो लेकिन रिएक्शन वैसे ही होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको अपन फोकस करते हैं। लीड एंड क्लोराइड, दैट इज लीड क्लोराइड प्लस नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन, वी गेट अनदर एसिड, नाइट्रिक एसिड। देखो आप नाइट्रेट्स ले रहे हो तो नाइट्रिक एसिड कैसे, ठीक है, मैं कंप्लीट करता हूँ। KNSO4, दैट इज पोटेशियम सल्फेट प्लस HNO3। तो अगर आप देखते हो ठीक से, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, मोर वोलेटाइल, यानी कि एक तरह से हमें और एक एसिड मिल रहा है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं था, ये तो हम डाइल्यूट यूज़ कर रहे थे एक्चुअली, लेकिन हमें वोलेटाइल एसिड मिल रहा है। और ये जो HCl गैस है, इस रिएक्शन में भी HCl गैस अगर हम वाटर से पास करते हैं तो फिर वो वाटर में मिक्स होकर HCl एसिड भी बनाएगा। लेकिन ओवरऑल ये सभी रिएक्शंस एक ही हेडिंग के अंदर आते हैं, दैट इज़ मेटेलिक सॉल्ट। तो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कितने, आई थिंक ओनली 3 है। मेटल के साथ रिएक्ट करो एसिड को, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस के साथ रिएक्ट करोगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। और तीसरा केस है कि कोई भी मेटेलिक सॉल्ट ले लो, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, सल्फाइड बाइसल्फाइड, सल्फाइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, उनके एसिड के साथ रिएक्शन करो, रिस्पेक्टिव रिएक्शन को देखो, इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटी है। तो इस तरह से हमने एसिड को कंप्लीट किया है। एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, प्रिपरेशन ऑफ एसिड, एंड नेक्स्ट वन इज़ अ केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखो रीडिंग करने से कुछ नहीं होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रफ नोटबुक लेके
हर एक रिएक्शन को लिखना स्टार्ट करो, बैलेंस करना स्टार्ट करो, तभी जाके मैं कहूँगा ईयर एंड में आपकी प्रैक्टिस इम्प्रूव होगी। अगर आप सिर्फ रीड करोगे तो रिएक्शंस डिफ़िकल्ट ही होंगे। ओके, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखो या फिर मैसेज करो। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक। ओके, थैंक यू।